अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से हब से मुखातिब है और यहाँ पर इवेंट हो रहा है हब रैली क्रॉस 2020। यहाँ पर 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले हो रहे हैं और पाकिस्तान में अगर ऑटो क्रॉस स्पोर्ट्स की बात कर लेते तो एक मुनफरिद इवेंट है हब रैली क्रॉस, क्योंकि अगर चोलिस्तान रैली की बात कर लेते हैं तो 550 किलोमीटर का ट्रैक है, या फिर अगर आप जलमक्सी चले जाते हैं, थल चले जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैक मुख्तलिफ दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन अगर इसके हब रैली की बात कर लेते हैं तो यहाँ का ट्रैक सिर्फ 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन वो 20 किलोमीटर बहुत ही दुश्वार गुजार है। जिस तरीके के टर्न्स हैं, जिस तरीके के जंप्स आते हैं, जिस तरीके से रेगिस्तान वाला इलाका दरमियान में आ जाता है, रेतीला इलाका आ जाता है, कहीं ना कहीं झील है, तो फिर एक चैलेंजिंग टास्क होता है इस हब रैली क्रॉस में। आपको इस इवेंट के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहां से गाड़ियां निकलती हैं और उसके बाद वो अगर इस जाने पीछे देखेंगे ये मिट्टी उड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो इससे पहले जो गाड़ी निकली है वो अपने राउंड मुकम्मल कर रही है। हर 4 मिनट के बाद एक गाड़ी यहाँ से रवाना होती है और इस वक्त ये नेक्स्ट गाड़ी रवाना हो रही है। यहाँ पर टाइम के थ्रू पता करते हैं ज़रा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी ने निकलना है, जो नेक्स्ट गाड़ी है वो हर 4 मिनट बाद निकलती है। यहाँ से टाइम का पता चल जाता है और उसके बाद जो है वो ड्राइवर तैयार हो जाते हैं और फिर बाकायदा फ्लैग के ज़रिए जो है वो रवाना किया जाता है। और इस वक्त बड़ी ही इम्पोर्टेंट शख्सियत मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, मिस्टर शुजात शेरवानी, टोयोटा हाईवे मोटर्स के CEO हैं। इसके साथ साथ ये जो है वो अगर आप ये देख रहे हैं हब रैली क्रॉस 2020 तो ये 7वां एडिशन है। शुजात शेरवानी ना हो तो ये इवेंट नामुकम्मल है। जो CEO है टोयोटा हाईवे मोटर्स के, जो रिस्पॉन्सिबल होती है टोयोटा इंडस मोटर्स, टोयोटा हाईवे मोटर्स। अस्सलाम वालेकुम शुजात शेरवानी साहब। हाँ, वालेकुम सलाम नसीम साहब। मैं ऐसे आता हूँ ताकि पीछे गाड़ी भी आपकी और ये काविशें भी दिखाई दें। शुजात भाई, ये जो इवेंट है 7वां एडिशन है और अब कहाँ पहुँच चुके हैं? थैंक यू वेरी मच जी। 7वां एडिशन है और माशाल्लाह 70 पे पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज एक्सेलेंट। और आज देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह 8 से 10 हज़ार लोग हैं, 50 गाड़ियां हैं और माशाल्लाह जोश और होश और मट्टी भी माशाल्लाह उसी तरीके से उड़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है और अचीवमेंट यही है कि मोटर स्पोर्ट प्रमोट हो। और मोटर स्पोर्ट जितना इवेंट अच्छे होंगे, जितना आप लोग ताउन करेंगे मोटर स्पोर्ट उतना प्रमोट होगा। और इस वक्त मोटर स्पोर्ट्स में जिस तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दौर होता था आमिर मक्सी, अब उनके साहबजादे आ गए, रोनी पटेल, अब उनके साहबजादे आ गए। आपकी अपनी साहबजादी ने आज खतीजा ने परफॉर्म किया और अपना टाइम भी कम किया, तो मकसद है कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है अब वो इस जानिब पूरी तरीके से आ गई है। जी माशाल्लाह, देखें ये जितना कहते हैं ना, जितना ये नज़र आएगा चलेगा उतने नए लोग आएंगे, क्योंकि सेफ्टी, आपको जैसे मैं पहले कह रहा था, इस दफ़ा हमने सेफ्टी पे बड़ा अमल किया है और हमने कोई 27-28 गाड़ियों को जो है वो ट्रैक पे नहीं जाने दिया, रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया सेफ्टी की वजह से। तो सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे बड़ा जोश के साथ आ रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो जो आप बात कह रहे थे ना कि नई जनरेशन क्यों, ज़रा ये मुश्किल है, ये मुश्किल गेम है। 2020 है ना, मुश्किल गेम है, तो इसमें नई जनरेशन का ही काम है। और इस दफ़ा भी आप देखेंगे कि नई जनरेशन ही आगे आनी है और उन्होंने ही विन करना है। अच्छा, ये जो आप 2020 का कॉन्सेप्ट देते हैं और टेस्ट क्रिकेट का कॉन्सेप्ट देते हैं, ज़रा ये भी तो हमारे नाज़रीन को क्लियर करें। वो आप क्योंकि क्रिकेट के शहदाई हैं, क्रिकेट पे प्रोग्राम करते हैं, तो मैं क्रिकेट के हवाले से कहता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी भी रैलियाँ हैं, लंबे 300, 400 किलोमीटर लंबे दिनों की, तो उसमें गाड़ी चली गई पता ही नहीं लगता कहाँ गई। आप 4-4 घंटे इंतज़ार करें और इस तरह देखने वालों को मौका नहीं मिलता। तो ये ऑन ग्राउंड छोटी रैली है, 20 किलोमीटर की रैली है और 18-15 मिनट के अंदर ख़त्म होता है। एक ड्राइवर का एक स्पेल, और उसमें नज़र आ रहा होता है तो फास्ट, और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी आपने देखा अच्छे चैंपियन ड्राइवर, ज़रा सी गलती की, कल ज़रा सी गलती की, रैकी के अंदर सलमा की गाड़ी उलट गई। तो आप बड़ा फोकस करें, अपना टाइम रखें और टाइम के साथ साथ इसको मैच्योर करें। बिल्कुल, ये बड़ा मैच्योर होना ज़रूरी दिखाई देता है। अब ये 8 सेकंड के बाद 7-6 सेकंड, 4, 3, 2, 1
एंड लेट्स गो। ये जाती है गाड़ी, जरा ये इसकी रफ्तार है और ये जो रेत उड़ रही है, जो मट्टी उड़ रही है, यही इस ऑटोक्रॉस इवेंट का हुस्न भी आप करार दे सकते हैं कि मट्टी मट्टी होके यहाँ से जाते हैं, लेकिन जो एंजॉय करके जाते हैं वो मेरे ख्याल है अगले 2 महीने की एनर्जी तो है। नहीं, ये 1 साल की एनर्जी है, ये 1 साल की एनर्जी है। आप यकीन करें कि हब रैली जिस दिन ख़त्म होती है दूसरे दिन से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि यार अब कितनी जल्दी कर रहे हैं हम। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हम इसको और इसका एक इवेंट और बना रहे हैं, हर महीने का इवेंट। जैसे मैंने बताया कि हम एक ट्रेनिंग स्कूल बना रहे हैं जहाँ नए रेसर को ट्रेनिंग दी जाएगी गाड़ी चलाने की, समझने की, सिस्टम समझने की और उसका पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। नहीं, ये जो इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा और ख़ास तौर पे सब लोगों को मौके मैसर आएंगे कि जो समझता है कि मैं अच्छा रेसर हूँ उसको मौके मैसर आएंगे। बिल्कुल, मैं जैसे कह रहा हूँ हम ड्राइवरों का स्केल देख रहे हैं, ड्राइवरों को हम ट्रेनिंग देंगे और इंशाल्लाह ताला प्लान ये करेंगे कि अगर हमें बहुत अच्छे ड्राइवर मिलते हैं तो हम अपनी गाड़ियाँ उन ड्राइवरों को देंगे जो पूरी दुनिया में होता है। अब उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लेके आ रहे हैं और उसमें टोयोटा इंडस मोटर हमारे साथ है और भी लोग हमारे साथ हैं, तो हम इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना ये बड़े लोगों का काम है, बड़े लोगों का गेम है, ऐसा नहीं है। बड़े लोगों के साथ अच्छे ड्राइवरों का काम है और अच्छे ड्राइवर स्किल ड्राइवरों को हम लेंगे, उनको ट्रेन करके और फिर उनको भेजेंगे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा है। आपके कुछ स्पॉन्सर्स के पास चलते हैं, आइए शोएब भाई, क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर इवेंट नहीं है। ये लोग एक अरसे तक अपनी मदद आप करते रहे, अपनी मदद आप काविशें की, कोशिशें की और उसके बाद आज इस मौके पर हैं कि स्पॉन्सर्स भी इनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त फैजान स्टील के जो वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर है इस हब रैली के, उनके जरा कुछ ऑफिशियल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा फैजान स्टील का जो अब ऑटोक्रॉस मोटर्स रैली के साथ आए? बहुत ज़बरदस्त। यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा। फैजान स्टील का फर्स्ट टाइम था यहाँ पे और यहाँ का एटमॉस्फेयर और मैनेजमेंट देख के लगता है इंशाल्लाह हम लोग हर साल ऑन बोर्ड होंगे। फैजान स्टील के साथ और जो स्पॉन्सर आ रहे हैं, इस गेम के साथ स्पॉन्सर का जुड़ना बाकी गेम से क्या फ़र्क है? इस गेम का सबसे पहली बात तो कि ये बलूचिस्तान में हो रहा है। एक तो ये इधर की जो पता लगे दुनिया को पूरे सब जगह कि बलूचिस्तान में किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बलूचिस्तान भी हमारे बहुत ही क्लोज, मतलब एक प्रोविंस है हमारा, उसके लिए बहुत अच्छे है इस किस्म की एक्टिविटी। बहुत से स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन ये एक किस्म का हार्ट है बलूचिस्तान का। तो यही तो क्वालिटी है इस गेम की कि पाकिस्तान में टूरिज्म ऑटोमेटिकली फ़रोग पा रहा होता है। शुजात भाई, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, थैंक यू वेरी मच फैजान स्टील, विश यू अ वेरी गुड लक, सिंबल ऑफ क्वालिटी। और पे क्वालिटी काम तो हुआ है यहाँ पे हब रैली के अंदर, आप देख ही रहे। शुजात भाई, ये जो टूरिज्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये इवेंट, अगर हम बात करते हैं कि जो इमरान खान साहब का विज़न है, जो हमारी हुकूमत का, जो फोर्सेस का विज़न है कि हम टूरिज्म पे बहुत काम कर सकते हैं, तो ये इवेंट है, ये क्या रोल प्ले कर सकता है? कि आज का ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है, माशाल्लाह पूरी दुनिया में प्रोग्राम जा रहा है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और बलूचिस्तान पुरअमन सूबा है। माशाल्लाह यहाँ सिक्योरिटी, सेफ्टी, लोगों की अपने साथ कोऑपरेशन और लोगों की मोहब्बतें और सारे लोगों की मोहब्बतें, क्योंकि ये किसी एक बंदे का इवेंट नहीं है, ये इस इलाके का इवेंट है। तो इसके साथ बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। हमारी फोर्सेस जिसने बहुत कुछ काम किया है, इमरान खान के विजन जो टूरिज़्म, और क्योंकि ये जाहिर है टूरिज़्म ही का हिस्सा है कि लोग कराची डिफेंडिंग चैम्पियन की, और लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचाया क्योंकि सेफ्टी थिंग्स इज कम्प्लीटली। अब उसके साथ साथ बात यह है कि इसमें नंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी लोग हों वो पूरे गाड़ी उनकी परफेक्ट होनी चाहिए, लाइसेंस उनके पास होने चाहिए, को ड्राइवर नॉलेजेबल होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए ट्रैक का। हम एक दिन पहले ट्रैक को ले जाते हैं, ट्रैक पे मायना कराते हैं। तो इस सेफ्टी इज़ फर्स्ट बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा लोग नहीं, 50 रेसर इज़ इनफ, हम सारे दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिंदाबाद काम हो रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जानिब अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद दिखाई दे रहा है। हब रैली क्रॉस 2020 इवेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर यहाँ हब के इलाके में जारी है और अब ये जाने वाली है गाड़ी। कितना टाइम बाकी है अभी इसमें? 5 सेकेंड्स। 1 और गो। ये गई है यहाँ पर गाड़ी। ये तमाम की तमाम ये प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले स्टार्ट हो गए, जो टॉप कैटेगरी कहलाती है। आज इस हब रैली क्रॉस में
वेमेंस कैटेगरी में 1 लैप मुकम्मल करना था, स्टॉक कैटेगरी में भी 1 लैप मुकम्मल करना था, लेकिन ये जो प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले हो रहे हैं इसके अंदर आप जो है वो 2 लैप्स मुकम्मल करेंगे। आइए ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हब में रौनक लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, ये दिखाएंगे मेट्रो 1 के तमाम नाजरीन को। हब रैली क्रॉस 2020 का स्पेशल प्रोग्राम ऑल आउट में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त इवेंट, ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर, मौसम भी आज बहुत ज़बरदस्त रहा, लेकिन अगर आप इस इवेंट को कवर करने के लिए आएंगे तो फिर हो सकता है जब आप घर जाएं तो आपको घर पे भी ना पहचाने, इतनी मिट्टी उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है, और शायद यही इस खेल की खूबसूरती है। इस वक्त हम वीआईपी बॉक्स में मौजूद हैं और ये तमाम के तमाम लोग आप देख सकते हैं कि जो वीआईपी बॉक्स में ख़ास तौर पे फैमिलीज़, यहाँ पर कई सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं और एक अब फैमिली स्पोर्ट्स बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स की बात करें, बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई हुई है, ये लोग यहाँ बैठ के रेस को भी इंजॉय करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट भी देख रहे होते हैं। ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ इस वीआईपी बॉक्स में रखी हुई है और इस वक्त पाकिस्तान में फ़ीमेल ड्राइवर्स भी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ रेसर्स जो है वो आगे आ रही हैं। उनमें एक खतीजा शरीफ भी है। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खतीजा, आज हब रैली क्रॉस में आपका डेब्यू था, कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। कट्स थे, शार्प जंप्स थे, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर की तैयारी, आपने 2 मिनट अपना टाइम इम्प्रूव किया, वैसे अगर जो आपका ओवरऑल टाइम है वो भी इम्प्रूव किया? जी, ओवरऑल टाइम भी इम्प्रूव था, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो शायद थोड़ा सा डरी हुई थी, थोड़ा प्रेशर में थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरे कंपटीशन के साथ आएंगे इंशाल्लाह और इम्प्रूव करेंगे मजीद। देखो, इस वजह से डरी हुई थी, मियाँ साहब बैठे हुए थे नेविगेटर, इनको भी कभी कभी तो मौका मिल रहा होगा, ज़रा सी गलत गाड़ी दी, सही करो, इन्होंने सारे मौके निकाल लिए होंगे उस मौके पे, वरना किस कहाँ मिलता है मौका ये। सर, मैं स्टॉक कैटेगरी में मैंने बकाया भी निकाले उनके ऊपर स्टॉप और वो करके, लेकिन अच्छा रहा। मियाँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, हस्बैंड का फैमिली सपोर्ट था, तो उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। खतीजा, मैं आता हूँ आपके पास। खतीजा शरीफ और शरीफ साहब नेविगेटर, आप जान पे खेलना होता है, जो साथ में बैठे हुए होते हैं ना, तो गाड़ी तो इन्होंने चलानी है लेकिन दिल बड़ा करके बैठे होते हैं मियाँ साहब। शरीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। शरीफ भाई, ये तमाम के तमाम बच्चा पार्टी आए हुए थे, कैसी गाड़ी चलाई वैसे अम्मी ने? मैं आपके पास आता हूँ, कैसी चलाई अम्मी ने गाड़ी? अच्छी। मामा ने कैसी गाड़ी चलाई? अच्छी। अच्छी? ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही मुझे, कितनी अच्छी चलाई? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी चलाई। ये फैमिली स्पोर्ट्स जिस तरह मैंने आपको कहा कि बनता जा रहा है। शरीफ भाई, इस वक्त जो पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स है वो कहाँ देख रहे हैं आप? खतीजा की जिस तरह आमद हुई है, तुशना के साथ पार्टिसिपेट किया, कल सलमा का अगर इंसिडेंट नहीं होता तो वो भी इस रेस में हिस्सा ले रही होती। सर, ख़वातीन का बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है इस स्पोर्ट्स के लिए। हाउस वाइफ जो हैं वो आके यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और माशाल्लाह से बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छी तरह ड्राइव कर रही हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन में बहुत टैलेंट है, उनको करना चाहिए और मैं शुक्रमंद हूँ शुजात शेरवानी साहब का। मेरे फादर इन लॉ भी हैं, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छी रैली। और किस बात पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं? खतीजा से शादी हो गई है आप और रैली की बात कर रहे हैं? अच्छा, ओके। बिल्कुल, रैली के लिए कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि देखिए ये जो आप सुबह से शाम तक के लिए आए, आप फैमिली के साथ आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं और आपको एक ज़बरदस्त ट्रैक मिल रहा है, एक टर्न एंड ट्विस्टिंग वाला इंटरेस्टिंग किस्म का ट्रैक है, आप उसके ऊपर चलाते हैं, आपको मज़ा आता है, फैमिली एंजॉय करती है, सब करती है। यानी ये इवेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम है और पाकिस्तान में उन्होंने किया और सक्सेसफुली कर रहे हैं माशाल्लाह से इतने सालों से। तो मैं कहूँगा कि और लोग भी आएँ और इस इवेंट को जितना ज़्यादा प्रमोट हो सकता है इसको प्रमोट किया जाए। बिल्कुल, 7th एडिशन है। शुजात भाई ने अपने एफर्ट के साथ तमाम लोग जितने स्टेक होल्डर्स थे वो मिल गए। आज मैं देखता हूँ तो कई सारे स्पॉन्सर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और जिस तरह सुल्तान साहब के सपोर्टर जंग से आए हुए, आधा जंग तो यहाँ पर आया हुआ है इस वक्त हब में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा और मैं सब लोगों को बोलूंगा अभी जो हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ को स्पॉन्सर करें, वो गाड़ियों को स्पॉन्सर करें। हम अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, हम अगर हमें मौका मिले और हमें और लोग करें तो हम भी गाड़ी तैयार करने को तैयार हैं, हम भी प्रीपेड गाड़ी के अंदर जाने को तैयार हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। हम पहली दफ़ा आए हैं, इंशाल्लाह हमने बड़ी कोशिश की है और हम होप कर रहे हैं कि हम विन करेंगे। अगर हम कर जाते हैं तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद और
पुख्ता होगी और इंशाल्लाह अगली दफ़ा शायद प्रीपेड के अंदर हम आए। सच बताइएगा, पूरी इस तकरीबन 21 मिनट में आपने कंप्लीट किया था ना, उस 21 मिनट में कोई एक लम्हा जिसमें वाकई में खौफ आया, आपने बोला खदीजा आ गई, क्या हुआ, वो कोई एक मिनट कौन सा था? सर वो 1 मिनट जो है ना वो स्टार्ट से पहले हो चुका था। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली चलाई। और जो वो होता है, देखिए ये पार्ट है रेसिंग का, गाड़ी घूमती है, उसको कंट्रोल करना है आपने। देखिए एक एनिमल को आपने टेम डाउन करना है, यानी आप समझे एक शेर को आपने कब्जे में करना है अपने। तो ये बहुत मुश्किल काम है। हम मर्दों के लिए तो वो एक आम बात हो जाती है क्योंकि हम लोग चलाते रहते हैं गाड़ी, लेकिन खातून के लिए इस रोड के ऊपर चलाना बहुत मुश्किल काम है। और इन्होंने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चलाई है और मैं बहुत खुश हूँ इनसे। और इंशाल्लाह इनके लिए और तैयारी करेंगे और इनके लिए और दुआ कीजिएगा कि ये वापस आए और इंशाल्लाह परफॉर्म करें ज़्यादा। आपकी बातों से फ़ख्र महसूस हो रहा है मुझे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये फ़ख्र होना चाहिए क्योंकि हमारी बच्चियों को आगे आना चाहिए। शरीफ भाई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुष्ना पटेल चैम्पियन, तुष्ना पटेल आज की नहीं, तुष्ना पटेल अगर पाकिस्तान में इस मोटर स्पोर्ट्स में फ़ीमेल की बात कर लें तो फिर तुष्ना आप रोल मॉडल करार दे सकते हैं। दो राय इसमें कहीं से भी कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम तुष्ना। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, बहुत शुक्रिया। तुषार, नहीं वाकई में इस मोटर स्पोर्ट्स के लिए आपके हस्बैंड रॉनी पटेल बहुत बड़ा काम उनका दिखाई दिया, आपका बहुत बड़ा काम दिखाई दिया, और अब तो साहबजादे आ गए, 3rd जनरेशन शामिल हो गई। जी, मेरे सन का इस दफ़ा एज ए नेविगेटर सेकंड था। उन्होंने जल मक्सी में भी नेविगेट किया था, मगर उनकी जो गाड़ी थी वो फिनिश नहीं कर सकी, तो इसलिए थोड़ा उदास हो गया था। मगर यहाँ पीर साहब के साथ आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि उसको बहुत सीखने का भी मिलेगा, रेस भी फिनिश करेगा और इंशाल्लाह पोडियम पे भी है। देखिए पीर साहब, सुल्तान भाई और बहुत अच्छी दोस्ती है रॉनी भाई की, एक फैमिली टर्म्स है, लेकिन ग्राउंड के अंदर कोई दोस्ती नहीं होती। उस वक्त तो फिर ज़रे ट्रैक के ऊपर उतर गए तो उतर गए, मैंने पहले फिनिश करना है, ये एक टास्क होता है। ऐसे में कितना अच्छा लगता है कि आपके साहबजादे सुल्तान साहब के साथ बैठे हुए हैं, शुजात भाई के बच्चे यहाँ आके बैठे हुए हैं, तो ये जो एक फैमिली एटमॉस्फेयर बन गया, ये कितना सपोर्ट कर रहा है इस गेम को? डेफिनेटली ये इसी की वजह से ये और ज़्यादा आगे जा रहा है, क्योंकि हम हर रेस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से ये इस लेवल पे पहुंचा है। और सुल्तान साहब ने खुद झल मक्सी में मेहरबान को ऑफ़र किया है कि अगली रेस में तुम मेरे साथ बैठोगे, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने कुछ उसमें देखा होगा, कुछ उन्होंने उसके साथ बैठ के कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो उन्होंने उसको ऑफ़र किया कि आप मेरे साथ बैठें और रेस करें। थैंक यू वेरी मच तुष्ना एंड विश यू अ वेरी गुड लक। अब तो अब बेटे के लिए विश करनी है, अभी आप रॉनी थोड़ा सा लेट हो गए थे, जो टेंशन है इस टेंशन को भी बहुत इंजॉय करती होंगी। डेफिनेटली स्ट्रेस तो होता है, फैमिली है, सब कोई यही दुआ करता है कि दिन की एंड अच्छी होनी चाहिए। आप जब आएँ, रेस करें, दोस्तों के साथ बैठे, अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो, फेयर हो सारी चीज़ें, और फिर बंदा वापस घर को अपने फैमिलीज़ के पास चला जाए, दैट इज़ अ बिग थिंग। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है आज, और सब हंसी खुशी अपने घरों को वापस जाएंगे। मुकाबला भी जीत लिया आपने। जी, वो तो कंपटीशन तो था नहीं, डेफिनेटली सलमा की जो गैप है वो मिस किया है हमने, बट डेफिनेटली दूसरों को सपोर्ट करने के लिए, टोयोटा को सपोर्ट करने के लिए पार्टिसिपेशन वाज अ मस्ट। थैंक यू वेरी मच तुष्ना। डॉक्टर मुजम्मिल शेरवानी हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। शुजात शेरवानी साहब की पूरी फैमिली अगर इस हब रैली क्रॉस 2020 नहीं बल्कि 7 साल पीछे चले जाएं, जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें मुजम्मिल भाई का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। मुजम्मिल भाई, सक्सेसफुल इवेंट है, इंजॉय किया सबने, इतनी फैमिलीज आके बैठी हुई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि कोई कराची की आवाम के लिए, कोई बलूचिस्तान की आवाम के लिए कोई ऐसा इवेंट बनाया जाए जिसमें सारी फैमिलीज आके एंजॉय करें इन अ डे टाइम। आप आएँ, सुबह आके पूरी एफर्ट्स को देखें, लोगों की गाड़ियाँ प्रिपेयर्ड हैं, जंप्स करती हुई, ट्विस्ट करती हुई गाड़ियाँ, और फिर उसके बाद आप शाम को ईजिली आप अपने घर जाएँ, आप जाकर जो है रिलैक्स करें, और नेक्स्ट डे आप जॉब पर जाएँ, आप अपने बिजनेस पर जाएँ। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कराची के लोगों के लिए और क्या मिल सकती है। तो वही हमारी एफर्ट, हम लोग 7 साल से, माशाल्लाह ये 7th इवेंट है हमारा, तो 7 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। तो बस इसके लिए दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला हिम्मत दे, और लोगों का शौक जिस तरह बढ़ता जा रहा है उसको सपोर्ट करने की भी हमें हिम्मत दे, तो इंशाल्लाह ये बहुत ऊपर और भी ऊपर जाएगा इवेंट इंशाल्लाह। मैंने आपकी गाड़ी को कवर करना था, वो कहाँ फंसाई है आपने, ये तो बताएं मुझे। असल में हमने तकरीबन 1 साल की कोशिश करके पाकिस्तान में फर्स्ट मेड इन पाकिस्तान ट्रॉफी ट्रक बनाया है। 4700 सीसी V8 LX 470 के इंजन उसमें पावर दिया हम लोगों ने। तो वो हम लोग यहाँ पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग
लोग लेकर आए हैं, उसको टेस्ट एंड ट्रायल किया, उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हम लोग कर रहे हैं और उसको तकरीबन हमने 5 फीट का जंप दिया और उसके फिर हमने परफॉर्मेंस देखी कि उसके शॉकर्स और सस्पेंशन उसके क्या बोलते हैं। तो काफ़ी हमारे बहुत ही सक्सेसफुल, क्योंकि जो भी लोग थे वो उसको देख के इतना खुश हो रहे थे, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे लोगों में कितना शौक है कि वो गाड़ियों को देखें, उनके अंदर पैशन है, एक बच्चे से लेके एक बड़े तक में सबके अंदर एक पैशन छुपा हुआ है गाड़ियों के लिए। तो बस उसको इंशाल्लाह ताला हम इम्प्रूव करते रहेंगे और उसको जो है हम प्रोफेशनल लेवल पे ट्रॉफी ट्रक्स के लेकर जाएंगे। मेरे साथ अब्दुल रहमान मेरे नेविगेटर हैं, ये भी इन्होंने भी बहुत एफर्ट्स की मेरे साथ, हमारी टीम पूरी TRV की टीम हर मौजूद थे। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि फ्यूचर में भी हम उसको बहुत इम्प्रूव करेंगे। अब्दुल रहमान साहब, आप तो सूरह रहमान ही पढ़ रहे होंगे नेविगेटर बनने के बाद, खौफ आता है वैसे? जी देखें, डेफिनेटली खौफ तो आता है, जिस तरीके की रेस है और ख़ास तौर पे ये हब रैली, बिकॉज ये हब रैली एक सीधा स्ट्रेट ट्रैक नहीं है, जिस तरह यहाँ पे बम्स जम्प्स हैं, तो उसमें डेफिनेटली अगर आप नेविगेटर हैं तो आपको ज़्यादा खौफ आ रहा होता है, और अगर आप खुद भी एक ड्राइवर हैं और आप नेविगेटर बन के बैठे हैं तो डेफिनेटली यू नो कि आपको उससे ज़्यादा खौफ आता है। लेकिन आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर दोस्ती पे जान कुर्बान है। नहीं देखें, डेफिनेटली अगर आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ बैठे हुए हैं ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कहीं ना कहीं पे कंट्रोल कर लेंगे। तो यही सर सूरत हाल हमारी रहती है। भारत मुज़म्मिल भाई के बहुत एफर्ट्स थे इस ट्रॉफी ट्रक के ऊपर, जो कि आज इंशाल्लाह माशाल्लाह से अपना क्या नाम है ट्रैक पे उतरा है और परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट रहा है। मुज़म्मिल भाई की एक बड़ी ख़ास चीज़ है, मैं एक मरतबा इनके साथ गाड़ी में बैठा था, जब मैं शेरवानी मोटर्स हाईवे से मैं इनके साथ बैठ के, इन्होंने मुझे जौहर में मेरे घर छोड़ा था। उस वक्त इनके पास वाइट रंग की होंडा सिटी थी और उन्होंने जो उस दिन गाड़ी चलाई थी तो मैं इनको मान गया था कि मुज़म्मिल भाई में वो सारे जरासीम पाए जाते हैं जो एक क्या बेहतरीन रेसर में है। लेकिन अब माशाल्लाह चलते चलते मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा मुज़म्मिल भाई, ये सक्सेसफुल इवेंट हो गया, पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स पे अब स्पॉन्सर्स कितने आ रहे हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है, और नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत काम कर रही है, हब देखें तो पहाड़ी इलाका दिखाई देता है, चोलिस्तान आप जाते हैं, थल आप जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी चाहे छोटे से मुकाबले हो, छोटा सा ट्रैक बने, क्या तस्वीर जा सकती है? बिल्कुल नसीम भाई, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं ये पाकिस्तान का एक इमेज जो अब्रॉड में जाता है उसी के लिए कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा। अब देखें, अब वही बात होती है कि जब अब कहीं पे डकार रैली वगैरह होती है तो वो लोग कितना उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कितना टूरिज़्म आता है और कितने होटल्स बुक हो रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग चाहते हैं, अगर जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विज़न है, हमारे दूसरे लोगों का भी विज़न है कि टूरिज़म को हम लोगों ने बढ़ाना है, तो अगर इसको हम लोग प्रोफेशनली और वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड क्लास पे हम लोग इसको प्रमोट करें, तो हब में एक 7 स्टार होटल क्यों नहीं बन सकता, जो कि सी को फेस कर रहा हो, बीच फेसिंग हो, उसको माउंटेन फेसिंग हो। इसी तरह चोलिस्तान के किलो के अंदर 5 स्टार होटल्स क्यों नहीं बन सकते। ये चीज़ें जो है ये हम लोगों को प्रमोट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर टूरिज्म को प्रमोट करना है तो हमें एक एक नुक्ता उठा के उसको टेक्निकली अप्रूव करना होगा, सोल्यूशंस निकालने होंगे कि किस तरह लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। ड्राइवर्स इतने शौकीन होते हैं, जैसे घुड़सवार जो होते हैं अपने घोड़ों को 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर लेकर जाते हैं, इसी तरह रेसर्स जो है पूरी दुनिया क्रॉस करके रेस करने के लिए आते हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज़ और कवरेज अच्छी हो। तो ये हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने प्रेजेंट करना है कि हम लोग मोटर स्पोर्ट्स के थ्रू कोशिश करेंगे कि टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में आए, और उसमें गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल शेरवानी साहब, एंड थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान साहब। मजाक साथ साथ चलता रहना चाहिए। ये देखें, हब रैली क्रॉस अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये लाइव जा रहा है सोशल मीडिया पे 2-3 मुख्तलिफ पेजेस पे, तो सारी दुनिया में पाकिस्तान की ये तस्वीर देखी जा सकती है कि अमन है, हब में बलूचिस्तान में बैठे हुए और मुकम्मल हम दिखाई देता है। हब रैली क्रॉस अगर मैं बात कर लेता हूँ, 2020 इवेंट खासा कामयाब रहा, और रिजल्ट शाम में आ जाएंगे जो हम आपको अपने बुलेटिन्स में भी बताते रहेंगे। लेकिन ऑल आउट में नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।